हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी हो रही है सुबह और सुबह के बज रहे हैं 10। काफी लेट तो नहीं हूँ, सारा काम फ्री, सारे काम खत्म किए मैंने। बहुत अच्छा सा आउटफिट पहन के आ गई हूँ मैं आज, सिंपल सा बिल्कुल। और अभी मैं बनाने वाली हूँ आज छोले और पूड़ी। तो आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लेना। चेहरे पे कोई कमेंट मत करना, पिंपल आ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो वही छोले और पूड़ी आज कुछ यूनिक बनाने वाली हूँ। यूनिक थोड़ा डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा, वही दाल चावल खा खा के पक गए हैं अभी। तो छोले और पूड़ी का ऑर्डर आया है हमारे यहाँ, तो आज ब्रेकफास्ट लंच दोनों सेम होगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा। वही खाओ छोले और पूड़ी, मैं कुछ नया नहीं बनाने वाली हूँ दूसरा। तो चलो प्याज लेके आती हूँ मैं। घर में रख, हमारे यहाँ किचन में प्याज नहीं रखते हम लोग, कि बाहर पार्किंग में रखते हैं प्याज और लहसुन, क्योंकि उपास रहते हैं, पूजा पड़ रही है घर में। तो हम किचन में नहीं रखते हैं ये चीजें, तो आज मैंने बाहर ही रख, रोज ही बाहर रखते हैं। तो लेके आती हूँ पहले, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो भाई छोले मैंने उबालने रख दिए थे पहले ही। तो अभी मैं ग्रेवी की तैयारी कर लेती हूँ, लहसुन प्याज छोक देती हूँ, तो ताकि मेरा काम चलता रहे। चाकू कहाँ रखा? पहले मैं लहसुन छील लेती हूँ, ताकि ग्रेवी का एटलीस्ट काम चलता रहेगा ना, तो अच्छा होगा, ग्रेवी होती रहेगी मेरी। उसके बाद में मैं फटाफट से पूड़ियाँ बना लूंगी और अपने काम पे जाती हूँ, क्योंकि कुछ मेल है, सब चेक करना है। उसके बाद में कितना क्या ऑर्डर डिलीवर होने वाला है। 2 जगह के ऑर्डर जा चुके हैं, 2 जगह के और बाकी हैं, तो वो भी डिलीवर करने हैं, पार्सल्स रेडी करने हैं। कितना कितना अमाउंट, किस किस का क्या क्या ऊपर स्लिप चिपकानी है, बहुत हेक्टिक काम है। लोगों को मैंने लगा दिया है कि भाई तुम लोग कर लो अपना अपना काम। मेरे यहाँ मतलब मैं कारखाना जरूर चलाती हूँ, पर सब हाउस वाइफ है, तो सबके पास घर पर भी मशीन है। जिसका मन होता है वो यहाँ बैठ के करता है, सीखता है। और बाकी वो सब लोग अपने अपने घर जाकर ही अक्सर काम करते हैं। यहाँ पर काम बहुत कम लोग करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इंटरलॉक और प्रेस के लिए आते हैं। प्रेस के लिए भी मैं ऑफिस में ही पहुंचाती हूँ, मतलब हमारा जो जहाँ से माल सारा डिलीवर होता है वहीं से ही, पलाशिया से जाता है हमारा पूरा, तो वहीं से पूरा डिलीवर हो जाता है। तो वहीं पे हमारा सारा काम होता है। यहाँ तो सिर्फ बनना, प्रोडक्शन निकलना होता है, तो वही ओनली। और सारा काम मैं घर से ही देखती हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ काम देखने के लिए। पूरा काम घर से ही मैनेज करती हूँ मैं। काम लेने से पहले ही सामने वाले को मैं ये शर्त रखती हूँ कि मैं बाहर नहीं निकलूंगी, आपको पूरा यहीं से ही देखना होगा। क्योंकि आप जब बाहर से निकलते हो ना, तो आप आपका बहुत सर्वाइव हो जाता है, साथ में फैमिली का भी हो जाता है। क्योंकि आप अकेले हो तो फिर उस हिसाब से आपको पूरा काम मैनेज करना होता है। मेरे यहाँ तो वैसा ही है, मेरे को सारा सब कुछ मैनेज करना होता है, घर भी देखना होता है, काम भी देखना होता है। तो मैं सब पहले ही, जिसको भी काम करना है घर से, अगर आप मेरे साथ काम करने के लिए रेडी हो, पूरा उठाने के लिए, ये सब करने के लिए, तो आगे आप काम देखिए, वरना रहने दीजिए। मेरे को फिर नहीं करती हूँ, क्योंकि ये सब के मैंने मैंने भाग दौड़ करके भी देख ली, कुछ नहीं मिलता है मुझे, सिर्फ उससे सर दर्द मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता है मुझे। तो ये लहसुन छिलना के तो बेकार काम है ना। कच्चे ही खाना खाते तो लोग, कितना अच्छा होता है ना। सबसे पहले मुझे शुरुआत करनी चाहिए, आई थिंक इंदौर की सबसे आलसी लड़की हूँ मैं। खाना टेस्टी चाहिए पर बनाना नहीं। नहीं भाई, मैं बनाती हूँ, मुझे जैसा खाना पसंद है मैं वैसे ही खाती हूँ। थोड़ा खाओ भले, इस पर खाना ऐसा खाओ कि बिल्कुल दिन बन जाए आपका। कमाते ही किस लिए? अच्छा खाना खाने के लिए तो कमाता है इंसान। वही ना मिले तो बाढ़ में जाए से दुनिया, और बाढ़ में जाए से जिंदगी। मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सबसे पहले लहसुन प्याज को पीस लिया, ताकि
मैं छोका लगा सकूं और ये पकते रहें, बाकी की तैयारी में फिर करती रहूं। तो यही मैंने सबसे पहले किया, क्योंकि मुझे सब काम जल्दी जल्दी नहीं करना होता है। पर आज मुझे थोड़ा लेट हो ही रहा था, और माल डिलीवर की एंट्री वगैरह ये सब करना, रसीदें बनाना, ये मेरा काम रात का रहता है। पर मैं रात को नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मंडप में भी जाना होता है, वहाँ भी बैठना होता है। और आज हमारे यहाँ रविवार भले ही है, पर आज मतलब भजन संध्या सुंदरकांड रखा गया है, तो उसकी भी कुछ तैयारियां थी। सोसाइटी वालों की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन सब चीज़ों को लेकर, और मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, उनको हर चीज़ टाइम से चाहिए होती है। तो उनकी डिमांड थी कि छोले पूड़ी बने, तो भाई मैंने छोले पूड़ी बनाने की तैयारी तो कर दी थी। पर जब सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, मैं काम पे बैठी रहूँ ना, तो मुझे बहुत बुरा सा लगता है। तो मैंने आज काम भी बहुत ही कम किया, इतनी देर में मशीन पर भी नहीं बैठी, और लाइव भी मैं थोड़े ही टाइम के लिए आई थी। पर हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव कंटिन्यू करूँ और लोगों से जुड़ सकूँ, बातें कर सकूँ। और लाइव आना मुझे पसंद है, क्योंकि नए नए लोगों से बात करके उनके ओपिनियन जानकर मुझे लोग पता नहीं गरीब ही समझते हैं, जब देखो तब मशीन पर ही बैठी रहती है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है तो अपने क्यूआर दे दूंगी, तो मुझे ना दान धर्म कर दो। ऐसा लग रहा है मुझे, सच में बहुत हंसी आती है। कभी कभी तो कोई लाइव में आकर अपनी इनकम बताता है कि मैं इतना कमाता हूँ। मैं तो चाहे कितना भी कमा लूं, मैं कभी किसी को बताती नहीं हूँ यार, ना पूछती हूँ कि तुम कितना कमाते हो। इंसान कितना कमाता है ना, वो को देखकर पता चल जाता है कि कितना कमाता है और क्या करता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आई थिंक। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना काम करती हूँ, मुझे अपना काम पसंद है इसलिए मैं करती हूँ। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि मैं काम करूँ और पैसे कमाऊँ। हाँ, पर ये मेरा शौक है, और इसको मैंने जीरो से स्टार्ट किया है और सेल्फ स्टार्ट किया ना, तो मैं अपना काम कभी नहीं छोड़ूंगी। टचवुड के मतलब मुझे कभी छोड़ना ना पड़े किसी मजबूरी के कारण इस काम को, और मैं पूरा सब मैनेज करती हूँ ना, तो पूरा मैं मेंटली भी प्रिपेयर रहती हूँ इन सब चीज़ों के लिए कि आपको ये परेशानियों का सामना करना पड़ेगा काम को लेकर। घर संभालना, बच्चा संभालना, परिवार संभालना, सब कुछ करना होता है। मुझे तो कहीं ना कुछ काम आ ही जाता है। पिछले 1.5 साल से तो मैं पापा को लेकर इधर उधर होना, मैं जाना करना, ये सब मैनेज कर रही थी। बीच में 3 महीने मैंने सब लोगों को, पहले मैं जिन से मेरा काम मतलब काम में करती हूँ, सबसे लॉन्ग टाइम रिलेशन है मेरा। मतलब 1 से तो 12-13 साल से काम कर रही हूँ, कहीं 10 साल से कर रही हूँ, कहीं 4 साल से कर रही हूँ। सबसे लॉन्ग रिलेशन है। भाई मैंने किसी का काम छोड़ा नहीं है, आगे बढ़ा रही हूँ उनका काम भी बढ़ा रही हूँ, अपना भी बढ़ा रही हूँ करके। और सबको मेरे पापा की कंडीशन पता थी, तो सब लोगों को जब मैंने काम बंद किया था 3 महीने के लिए, लास्ट जब पापा की ज्यादा ही तबीयत खराब हुई थी, तो सबको मैंने बोल रखा था कि नहीं, मैं करूंगी बट थोड़ा करूंगी, मैं इतना नहीं कर पाऊंगी। और लास्ट में तो फिर मैंने काम ही छोड़ दिया था। तो वो फिर उससे मेरा निकलना, ये सब करना करते हुए मेरे को 4 से 5 महीने लग गए। फिर मैंने अगेन स्टार्ट किया, और सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बाय बाय।